जो भी होगा देख लेंगे, क्योंकि मैं भारत में हूँ और आज़ाद भारत में हूँ। भारत मेरा देश है, कोई मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। ये शब्द है भगोड़ी के, और इसके साथ साथ भगोड़ी की बहुत सारी सच्चाई यहाँ पे लाने वाली हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बड़ी हंसी भी आती है इसको देख के, ताज्जुब भी लगता है, कभी कभी दुख भी होता है कि 4 बच्चों की माँ है और दूसरे मुल्क में फंसी हुई है, शायद बेचारी को बख्श दे। लेकिन इसकी हरकतें जो लगातार ये करती है, उससे इसकी बहुत दुर्दशा हो चुकी है। आज फिर से ये महिला लाइव आती है, आज फिर से महिला वीडियो डालती है, आज फिर से महिला एक शॉर्ट डालती है, और इसकी हकीकत इसके मुंह से ही लगातार खुलती जा रही है। तो दोस्तों, आज हर चैनल में भगोड़ी की सारी जो पुरानी वीडियो थी और भगोड़ी की जो हकीकत थी, जो ये पहले झूठ बोलती है, फिर सच बोलती है, फिर झूठ बोलती है, लगातार भारत के लोग इसको ओपन करते जा रहे हैं, इसकी सच्चाई को सामने लाते जा रहे हैं। कई चैनलों पे देख रही हूँ, और इसने जो हरकतें की है उससे इसको डर है या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि ये आज भी ओपन हमारे भारत के कानून को चैलेंज कर रही है। आज ये लाइव आई थी, और इसका कहना है जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि मैं मोदी जी की छत्र छाया भारत में हूँ, और यहाँ से पाकिस्तान को लगातार बोलती है। आज इसका कहना है कि पाकिस्तान में जितने भी मुस्लिम हैं वो सब क्रिमिनल है, गद्दार है, और पाकिस्तानी सब गद्दार है, क्रिमिनल है, और भारत में जितने भी मुस्लिम हैं वो सब अच्छे हैं, सब इसको सपोर्ट करते हैं। अगर सच्चाई दिखाने में आ गई तो सीमा हैदर 2 सेकंड नहीं टिक पाओगी, क्योंकि जो ये कहती है भारत के मुस्लिम इसके पक्ष में है। अगर हमारे उत्तराखंड में जितने मुस्लिम हैं, जितनों का हमने इंटरव्यू लिया, अगर एक एक चीज़ सामने रख दिया तो ये पूरा इसका खुलासा हो जाएगा और ये ओपन हो जाएगी, और कोई भी मुस्लिम इसके पक्ष में नहीं है भारत में। ये भारत में है, इसलिए यहाँ के मुसलमानों को नहीं कहती है, क्योंकि ये लगातार हिंदू मुस्लिम कार्ड तो खेलती है। अब इसे लगने लगा है कि भारत में जो कर रही है ये गलत कर रही है, और भारत के लोग इसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इसका कहना है कानूनी रूप से जो भी होगा, मेरे भाई AP सिंह वो चूजे मुझे उन लोगों को जवाब देंगे। मतलब इसका कहने का मतलब है चूजे मुझे मोबिन मलिक और हम सब लोग हैं जो इसके खिलाफ, इसके विरोध में हैं, जो गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत रखते हैं, उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। उन लोगों को ये कहती चूजे मुझे छोटे मोटे लोग कुछ नहीं कर सकते, मेरे भाई सवा शेर हैं। सवा शेर ढेर हो जाएगा जब कानून का डंडा बच चुका है। ओपनली इस महिला के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आती है, कौन इसको इतनी हिम्मत देता है। जब मेरे भारत के भाई बहन कमेंट करते दीदी अब इसकी वीडियो देखने से हमें बड़ा गुस्सा आता है, इसकी शक्ल देखने से हमें भी आता है, मजबूरी है, देखते हैं, क्योंकि भाई बहुत जल्दी वो दिन भी आएगा जब इसको लात मार के यहाँ से फेंक दिया जाएगा। और ये महिला आज कहती है मुझसे जलने वाले और भी जलेंगे जब मुझे नागरिकता मिल जाएगी। अरे ओ मैडम, अपने दिमाग के कल पुर्जे खोल ले। जिसने भी तुझे इतनी झूठ की दुनिया दिखाई है ना, उस बंदे से एक बार कम से कम यार ये तो देख ले, जो 2014 से पहले के आए उन लोगों को अब नागरिकता मिली है। तेरे दिमाग में कौन सा भूस गोबर भर दिया भाई, कितना गोबर भर दिया भरने वालों ने कि तू इतना उछल रही है कि तुझे नागरिकता मिलेगी, लोग जलेंगे। नागरिकता तो बहुत दूर की बात है, तुझे जिस दिन लात मार के निकाला जाएगा उस दिन क्या होगा ये अपने दिमाग में रख लेना। जो तुम चैलेंज कर रही हो ना, जो तू चैलेंज कर रही है लगातार सोशल मीडिया पे, जो होगा देखा जाएगा, मैं कानून से नहीं डरती, मुझे योगी जी मोदी। अरे बेवकूफ़ औरत, जो तेरा भाई है ना, कम से कम उसने इतना तो बताना चाहिए था। जब मामला कोर्ट में चला जाता है तो फिर कोई नहीं बचा सकता। तो दोस्तों आज एक बात बता दूं, इसके वीडियोज पे इसने एक वीडियो बनाया था, इसने गुलाम हैदर को कुछ गालियाँ भी दी थी। उसमें किसी ने इसको लिखा है भाभी जी आप टेंशन मत लो, आप परेशान मत हो, क्योंकि गुलाम हैदर के लिए किसी महिला ने कमेंट किसी बहन ने कमेंट किया कि गुलाम हैदर भाई आ रहे हैं भारत और तू अब समझ के रहना। इस तरीके का कुछ कमेंट लिखा है, ज़्यादा मैं दिमाग से निकल गया। तो ये इसके किसी चाहने वाले का उसको रिप्लाई आता है कि गुलाम हैदर जैसे ही भारत आएगा गिरफ्तार हो जाएगा, इसलिए चिंता न करो। अरे बेवकूफ़ो, जो लीगल आ रहा है वो गिरफ्तार हो जाएगा, ये इनलीगल महिला यहाँ पे धड़ल्ले से आप लोगों को, आपको नहीं सॉरी, हम जैसे लोगों को और कानून को लगातार धमकियाँ देती है। आखिर इसके अंदर इसकी शक्ल जो है ना, इतना गुस्सा आता है। और आज भारत देश पूरी तरीके से, एक तरीके से सोच लीजिए ना, जो गुलाम हैदर का केस लड़ रहे हैं सुप्रीम हाई कोर्ट के वकील मोबिन मलिक सर, जब ये उनको चूजे मुझे बोलती है, दाढ़ी नहीं बनाए, तो ये औरत की मानसिकता देखिए। ये भारत के एक वकील पर ब्लेम लगा रही है, उस वकील पे सवाल खड़ा कर रही है जो हमारे भारत के लॉयर हैं,
और एक नेशनल स्तर पर केस लड़े हैं गुलाम हैदर खान। जब उन्हें चैलेंज कर सकती है तो इस औरत की मानसिकता देखिए कितनी विकृत है। इसको वास्तव में पागल खाने भर्ती करने की ज़रूरत है, इसका इलाज करने की ज़रूरत है, इसका नार्को टेस्ट कराने की ज़रूरत है। आखिर इसके दिमाग की कौन सी स्क्रो है, कौन सा पेज है जो हिल गया है, जो अब ठिकाने पर नहीं आ रहा। उसे ठिकाने में लाने के लिए इस महिला को इसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी हो गया है। कभी ये रोनी शक्ल बना के आ जाती है और कभी सोचती भारत का कानून मुझे वक्त देगा, और कभी लगातार धमकियाँ देती है कि जिसे जो करना कर लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और ये कहती है लोगों को फ़र्क पड़ेगा जब मुझे नागरिकता मिल जाएगी। अरे ये पाकिस्तान नहीं है मैडम, ये इंडिया है। यहाँ पे हर चीज़ सोच समझ के होती है। और मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में भी इतनी आसानी से इनलीगल व्यक्ति को नागरिकता मिलेगी। वहाँ तो डायरेक्ट शूट कर दिया जाता होगा ना। और बहुत सारी चीज़ें आज इसकी बहन के भी और इसके बच्चों के भी वीडियोज लोग निकाल के लगा रहे हैं। इसके सच्चाई को लोग ला रहे हैं, एक के बाद एक इसकी पोल पट्टी खोल रहे हैं, लेकिन इसके दिमाग ठिकाने नहीं आ रहे। इसको ये सोच रही मैं भारत में, इसका कहना है मैं भारत में हूँ, अभी तक बची हुई हूँ, अगर मैं पाकिस्तान में होती मेरे साथ क्या होता है। तो बिल्कुल होता और होगा भी आगे। और इसके एक लफ्ज़ और है कि अगर मुझे पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा, सबसे पहले उन लोगों को खुशी होगी जो चाहते हैं, जो लोग मुझसे जलते हैं, जो पाकिस्तानी मतलब जो जलते हैं, जो चिढ़ते हैं। और वहाँ आए तो मेरे साथ बहुत गलत होता, अपने देश के खिलाफ जाएगी, तेरे साथ इससे भी बहुत गलत होगा। तू गलत फहमी में है कि तू यहाँ से नहीं जाएगी। भारत सरकार जब भी तुझे डिपोर्ट करेगी तुझे खुद पता नहीं चलेगा। ये तेरा खरीदा हुआ देश नहीं है, तेरा कर्जदार नहीं है देश कि तेरे रोने धोने से यहाँ पे तुझे जगह दे दी जाए। भारत के 140 करोड़ जनसंख्या में से तुझे 10-20 तेरे जो चटोर चाटुकार है ना, वो तुझे पसंद करते हैं। एक विक्रम सिंह नाम का व्यक्ति है, इसने आज मुझे कमेंट किया है, जो तेरा खास चाहने वाला है। इसने मुझे देखो सवाल किया है तो जवाब तो मेरा बनता है भाई। इस बंदे के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, इसे बहुत तकलीफ़ है, बहुत तकलीफ़ है कि भगोड़ी चली जाएगी तो इसके दाल रोटी सब कुछ बंद हो जाएगा। तो इस बंदे ने आज मुझे कमेंट किया है कि तूने जो बिहार वाला मैटर था पिंकी शिवम दुबे, उसकी भी टांग खींचने की कोशिश की थी, क्या हुआ? आज वो दोनों साथ साथ है। तो बंदे कान आँख नाक सब खोल के सुन ले। वो जो मैटर था ना, मैं वहाँ पे इसलिए बोली थी, उसने अपने उस लड़के के माँ बाप को ब्लैकमेल किया था। उसने शादी की, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं थी। वो विकलांग थी, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं थी। उसने उस लड़के को जो नशे देकर किडनैप किया था, बाद में सोशल मीडिया पर खुद ही नजरों में आ गई ना अपने मुंह से। और दूसरी बात रही, उसने उसके माँ बाप के कंप्लेंट पे मैंने ये चीज़ की थी, लड़ी थी मैं। और उसके माँ बाप के कंप्लेंट पे मैंने उसको छोड़ा, उसके माँ बाप के कहने पे मैंने उसको छोड़ा। ऐसा नहीं वो छूट गए, आज भी वो अपने माँ बाप के खिलाफ, उसके माँ बाप के खिलाफ जाएगी। आज भी मैं उसको फिर कानूनी तरीके से मारूंगी। और उसके ऊपर FIR किया हुआ है मेरा, उसका सब कुछ गया हुआ है। यहाँ पे लाइव दिखाया ना मैंने, SSP कार्यालय से कंप्लेंट किया हुआ है। बेवकूफ़ समझता है क्या? उस बिहार वाले मैटर को लेके आज इस सीमा है, मतलब तू तब भी गलत के साथ था बिहार वाले मामले में, मुझे नहीं पता, तू तब से मुझे फॉलो कर रहा है। लेकिन आज जो हमारे है ना देश का मामला है, पिंकी शिवम हमारे देश के थे, उसने शादी करी, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं थी। वो 100% विकलांग है, मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो एक माँ बाप के खिलाफ खड़ी हुई थी। उसने उस माँ बाप को मरने की स्थिति पे छोड़ दिया था, जो बिल्कुल गलत नहीं थे, जो सच के साथ थे। उसने धमकियाँ दी, गलत किया, वहाँ पे उसके विरोध में खड़ी थी मैं। उसने वो चीज़ें छोड़ दी और किसके कहने पे छोड़ी? अगर आज भी उसको नहीं रोका जाता ना, आज भी वो वही करती। वो अपनी ज़िंदगी में खुश है तो मैं नहीं बोल रही, वही प्रेग्नेंट है। अब देखते उसका जीवन है, वो भोगे, वो जाने। उनके लड़ाई झगड़े देखे नहीं सोशल मीडिया पे? क्या बेवकूफ़ इंसान, कम से कम समझने की परख नहीं है ना। जब तू सीमा हैदर जैसे इनलीगल घुसपैठी को सपोर्ट कर रहा है तो तू और क्या, तुझसे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? खबरदार, मेरे चैनल पे अगर गंदे कमेंट्स किए, सबकी डिटेल गई है ना, तेरी भी जाएगी इस बार। और फिलहाल फेक आईडी वालों को थू है, चाटो चाटुकारिता कर लो कुछ दिन, क्योंकि इस औरत का बहुत कुछ, बहुत जल्दी बहुत कुछ होने वाला है। टेंशन ना लो, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। मैं शुरू से टेंशन फ्री हूँ जब से इस मैटर पे बोली हूँ, क्योंकि मकसद एक ही है, इस औरत को उठाकर फेंकना। हम भारत में इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिस तरीके से लाइव आती, जिस तरीके से वीडियो डालती, बिल्कुल नहीं रुकती है, कानून के खिलाफ चली जाती है। योगी जी, मोदी जी उनका हाई दुहाई करती है और उनकी फ़ोटो को मिसयूज़ करती है, गलत तरीके से लगाती है। लोग इसके ऊपर आवाज़ उठाते, इसको फ़र्क नहीं पड़ता।
अरे पढ़ी लिखी होती, कानून का पता होता तो तब फर्क पड़ता ना। तुझे जो उल्टी सुल्टी पुली पोल पट्टी पढ़ा रहे हैं वो तुझसे कमाई का जरिया है। जिस दिन तेरा जरिया बंद हो जाएगा तू जेल जाएगी, बहुत जल्दी जाएगी। फिलहाल ये बहुत गलत तरीके से भारत में आई है और इसका मकसद आज भी पता नहीं है, लेकिन भारत के लोग लगातार इसे नंगा करने में लगे हुए हैं। उनमें से हम भी एक हैं, जिनसे ये कह तो कुछ नहीं सकती लेकिन अपनी बातों से ये जहर उगल देती है। तो दोस्तों आपने देखा होगा, इस भगोड़ी को देख के सभी का खून खौलता है। मत खोलिए, क्योंकि अब बहुत जल्द इस पर कार्रवाई होगी। ये कह रही है ना कि जो भी होगा देखा जाएगा, मैं देख लूँगी। भारत का कानून इसे कभी भी नहीं बख्शेगा। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद जो इस भगोड़ी का सपोर्ट करते हो, करते रहिए। मत छोड़िएगा लास्ट टाइम में इसका साथ, क्योंकि आपके साथ की इसे बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका हूँ। अपने वीडियोज़ के माध्यम से समाज में एक अच्छी प्रेरणा लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से।